हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास नंबर 4 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चंस। कौन सा शासक प्रत्येक मास में वर्ष में कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? हर्षवर्धन। 5वें वर्ष में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन कौन करता था? हर्षवर्धन करता था। कौन करता था? हर्षवर्धन। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर का मंदिर और पुरी के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। किस शैली में बने हुए हैं? नागर शैली में। संगम योगिन ग्रंथ तोल्कापियम किस विषय से संबंधित है? तोल तोल्कापियम किस विषय से संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। किससे हैं? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। सोनगिरी का इतिहास। सोनगिरी का इतिहास दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। कौन से राज्य में है सोनगिरी? मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने दिया था? महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। सर्व कर किस पर लगाया जाता है? सर्व कर किस पर लगाया जाता है? किस पर लगाया जाता है? सिंचाई पर। सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली पुत्र घोषाल। कौन थे? मकली पुत्र घोषाल थे। कौन थे? मकली घोषाल थे। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मकली पुत्र घोषाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने दिया। किसने दिया? आर्थिक दोलन का सिद्धांत दादा भाई नारोजी ने दिया। कौन सी पुस्तक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में दिया था। रोलैक एक्ट भारत कब आया था? 1919 में। रोलैक एक्ट भारत 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व से। बुद्ध के पहले को पूर्व कहते हैं। वंशावली एक प्राचीन स्थल है। वर्णावली एक प्राचीन स्थल है जहाँ 1973 क्षेत्र में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में है? वर्णावली हरियाणा में है। कहाँ पे है? हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से मिला है? खोपड़ी की शल्य चिकित्सा कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला है। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल अथवा आजीवन विवाहित रहती हैं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। अ- आ- अविवाहित आजीवन रहने वाली कन्याओं को क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। क्या कहते हैं? अमाजू कहते हैं। महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन सा राज्य था? प्रसेनजित था। कौन था? प्रसेनजित। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया? कालाशोक ने। किसने बनाया था? कालाशोक ने वैशाली को। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? वह दत्त की। किसकी की थी? वह दत्त की। 40 गुलामों के दल का विन्यास किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। किसके कौन सा युद्ध हुआ था? कमेंट बॉक्स में। और कब? क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का
सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग वागीपुर में नियुक्त किया गया और तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? इलाहाबाद में। पहला भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में, तीसरा इलाहाबाद में। कहाँ किया? तीसरा इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया था? किसने और किसकी याद में बनवाया था? औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रजिया दुरानी की याद में और औरंगाबाद में बनवाया था। किसने बनवाया? औरंगजेब ने उसकी बीबी बेगम रबिया दुरानी की याद में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। बाज के चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर थे। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। कौन थे? भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? माँ की। शिशुपाल वध माँ की कृति है। शायदवाद का अर्थ क्या है? शायद में भी और नहीं भी, शायद हैं भी और नहीं भी। अकबर के शिक्षक कौन थे? सम्राट अकबर के शिक्षक कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ़ थे। कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ़। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहाँ को किसने भेंट किया था? मीर जमुलान ने। किसने किया? मीर जमुलान ने। शाहजहाँ ने महाकवि की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को। शाहजहाँ ने महाकवि की उपाधि दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं का मकबरा थी। कौन सा मुगल शासक शहीद खेज एंड जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। जिंदा पीर किसको कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? वहदत थे। हर्ष की पराजय किसके हाथों से हुई थी? हर्ष की पराजय पुलकेशिन के हाथों से हुई थी। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का। ललितादित्य किस राज्य का शासक था? कश्मीर का शासक था। हुमायूंनामा किसकी कृति है? हुमायूंनामा कृति किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम की। किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था? बलबन था। एक मलिक था और सुल्तान बन गया, कौन? बलबन। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? 5 राज्यों का। बहमनी के समय 5 राज्यों का उदय हुआ था। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य से लिया था और किस विवाह को उस कर से मुक्त किया? विजयनगर राज्य। विधवा पुनर्विवाह का कर। प्राचीन भारतीय चिकित्सक शरक किस दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। शरक किस दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? सैनिक विभाग की। मीर बख्शी सैनिक विभाग की देखभाल करता था। तिरुनापल्ली के घर में कलायू ने किसकी रक्षा की थी? तिरुनापल्ली के घर में कलायू ने किसकी रक्षा की थी? मोहम्मद अली की। किसकी की थी? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यम की उपाधि किससे दी गई? इंद्र को। हिरण्यम इंद्र को उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? यम द्वारा नचिकेता और उनके 3 वर प्राप्त करने की कहानी वर्णित है कठोनो उपनिषद में। किसमें है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौटिल्य चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कौमुद महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। किसने लिखी थी कौमुद महोत्सव? कमेंट बॉक्स में। कौमुद महोत्सव किसने लिखी थी? कल्याण की राजतरंगिणी में अंतिम शासक कौन था? जय सिंह। कल्याण की राजतरंगिणी किसका वर्णन करती है? कश्मीर के शासकों का। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लाहौर में। रज्जा की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और महंतों का अंश। दिल्ली के किस सुल्तान ने
अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिक्के से खलीफा पद हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने हटाया था। सिकंदर के घेर को तोड़ने के अधिकार के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुष्य ने। किसने लिया था? मनुष्य ने लिया था। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजबनामा में मिलते हैं। दसवंत के चित्र कहाँ मिलेंगे? रजबनामा में। संसार अस्थिर क्षणिक है। क्षणिक भंगुर के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। संसार एक क्षणिक एवं अस्थिर है, किसने कहा था? महात्मा बुद्ध ने कहा था। मृगदान सारनाथ में बुद्ध द्वारा किया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अयोध्या में किस बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। किसने करवाया था? मीर बांकी ने करवाया था। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? भू राजस्व प्रबंध के क्षेत्र में। टोडरमल ने किस ख्याति की अर्जी की थी? भू राजस्व प्रबंध के लिए की थी। आज के इतने क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।